श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 1 अगस्त 2025 सावन शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी से कर लेना ये एक उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 1 अगस्त को सावन शुक्रवार अष्टमी तिथि, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है सावन शुक्रवार अष्टमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने सावन शुक्रवार अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखे, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, सावन शुक्रवार अष्टमी तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस सावन शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी की,
तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सावन शुक्रवार अष्टमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 1 अगस्त को सावन शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं शुक्रवार किया जाता है, और जो लोग इसे सावन के किसी भी शुक्रवार कर लेते हैं उनके जीवन में धन, सुख, शांति और सौभाग्य ऐसे आता है जैसे बरसात में पानी बरसता है। ये उपाय बहुत बड़ा नहीं है, आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करना है, बस एक तुलसी का पत्ता और एक चुटकी हल्दी लेनी है। लेकिन कैसे और किस विधि से करना है, यही मैं आपको बहुत विस्तार से बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए और बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो असर अधूरा रह जाएगा। अब सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि तुलसी और हल्दी ये दोनों चीजें केवल औषधियां नहीं हैं, ये आत्मिक और दिव्य ऊर्जा से भरी होती हैं। तुलसी को श्री हरि विष्णु की पत्नी माना गया है और हल्दी को मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। जब आप इन दोनों को मिलाकर गुरुवार के दिन उपाय करते हैं
तो यह सीधा आपके भाग्य चक्र को सक्रिय करता है। अब मैं सीधे हाथ की तरफ एक चौमुखी दीपक लगाना है जिसमें 4 बाती हो और थोड़ी सी हल्दी डालना है। इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से वैशाख के शुक्रवार के दिन किया जाए तो यह रातों रात भाग्य को चमकाने वाला उपाय है। अब दूसरा उपाय, तांबे के पात्र में जल लेना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है और एक कमल गट्टा डालना है। जब हल्दी डालो तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। जब कमल गट्टा डालो तब ओम श्री नमः, ओम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। फिर इस जल को तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है और उसी समय धन या कर्ज से जुड़ी जो भी समस्या है उसके निवारण की प्रार्थना करनी है। यह उपाय केवल घर में तुलसी का पौधा हो तभी करना है और कमल गट्टे को तुलसी के पास ही रखना है या उसमें गांठ देना है। यह उपाय शुक्रवार या शनिवार के दिन केवल 1 बार ही किया जाना है। अब तीसरा उपाय, पीले चावल का 11 साबुत चावल लेना है और उन्हें पीले चंदन से रंग देना है। फिर एक बेलपत्र लेना है और तांबे के पात्र में जल भरना है। यह सब सामग्री लेकर शुक्रवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है। जो बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। डंडी का भाग जलाधारी की ओर रखना है। जब अर्पित करो तब कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब जो पीले चावल हैं उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना है और बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है। अंत में जो तांबे के पात्र में जल लाए हैं उसे धीरे धीरे पतली धार से अर्पित करना है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इस उपाय में हल्दी नहीं डालनी है, केवल पीला चंदन ही उपयोग करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक साफ पीले रंग के कपड़े की। यह कपड़ा नया होना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपके पास नया नहीं है तो कोई पुराना साफ और बिना फटा हुआ कपड़ा भी चल सकता है। कपड़ा लेते समय मन में एक भावना रखनी है, मैं इस वस्त्र के माध्यम से लक्ष्मी का स्वागत कर रहा हूं। अब इस कपड़े को एक साफ जगह पर बिछा देना है जहां धूप आती हो और शांति हो। अब आपको एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा देसी घी निकालना है। ध्यान रहे घी गाय का होना चाहिए, पैकेट वाला घी नहीं चलेगा, शुद्ध देसी गाय का घी हो। उसी कटोरी में आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी पिसी हुई हो, बाजार वाली नकली पीली हल्दी नहीं, घर में पिसी हुई हो या किसी संत साधु या बड़े मंदिर से लाई हुई हो तो और अच्छा। अब इस हल्दी और घी के मिश्रण को अंगूठे और बीच की उंगली की मदद से मिलाना है और धीरे धीरे उसे पीले कपड़े पर 5 बिंदियों के रूप में लगाना है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और एक बिल्कुल बीच में। इसके बाद आपको चाहिए 5 साबुत लौंग, पूरी हो, टूटी ना हो और उसका मुंह वाला हिस्सा सही सलामत हो। फिर लेनी है 5 छोटी इलायचियां। हरी इलायची जो पूजा में काम आती है बिल्कुल साफ और सूखी होनी चाहिए। अब हल्दी और घी से सजी उस कपड़े के ऊपर ही 5 लौंग और 5 इलायची को अलग अलग दिशाओं में रखना है, जैसे कि कोई यंत्र बना रहे हों। ध्यान रहे कोई चीज एक के ऊपर दूसरी ना आए, सबके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी हो। अब उस स्थान पर जहां आपने यह सब सजाया है वहीं आपको एक देसी मिट्टी का दीपक लेना है। उसमें गाय का घी भरना है और बाती घोल बनानी है। लंबी बाती नहीं, गोल बाती जो अंदर से ऊपर तक जलती रहे। दीपक जलाने से पहले उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और फिर उसे उसी यंत्रनुमा स्थान के बीच में रखकर जलाइए। जैसे ही दीपक जलेगा आपको मन ही मन कहना है, हे मां लक्ष्मी, हे श्री हरि, ये दीप मेरे घर के अंधकार को काटे और मेरे भाग्य में उजाला लाए। अब वहां पर बैठ जाइए, जमीन पर आसान लगाकर, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके और ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। अगर आपको गिनती याद नहीं रहती तो कोई चिंता नहीं, एक माला ले लीजिए और एक एक मनके पर एक बार यह मंत्र बोलते जाएं। मंत्र बोलते समय कोई जल्दी नहीं करनी है, धीमी गति से श्रद्धा से बोलना है। अब जब जाप पूर्ण हो जाए तो उस दीपक की लौ को देखकर अपनी मनोकामना मन में दोहराइए, बिना जोर से बोले, बस मन ही मन। और फिर हल्दी और घी से जो 5 बिंदियां बनाई थीं उनमें से बीच की जो बिंदी है उस पर अपने हाथों से थोड़ा सा फूल का स्पर्श कर देना है। गुलाब, गेंदे या कोई भी पीला फूल हो तो उत्तम।
अब उसी फूल को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए या जहां आप पैसे रखते हैं उस स्थान पर एक साफ कटोरी में रख दीजिए। यह फूल सूखने तक वहीं रहेगा। सूख जाए तो उसे किसी तुलसी के पौधे के नीचे रखकर दूसरा ताजा फूल अगले शुक्रवार बदल दीजिए। अब वह लौंग और इलायची जो आपने दिशाओं में रखे थे उन्हें धीरे धीरे उठाना है। हर दाना उठाते समय आपको कहना है, यह दाना मेरे घर के दोषों को खींचे और धन को आकर्षित करे। जब सब दाने उठ जाएं तो उन सबको एक साफ रुमाल या पीले कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को आप अपने घर के पूजा स्थान में रखें, वहां नहीं जहां आग या धूप आती है, बल्कि शांत जगह, जैसे घर की पूर्व दिशा में कोई अलमारी हो या मंदिर के दाएं कोने में कोई जगह हो। अब दीपक को खुद से बुझाना नहीं है। जब तक दीपक जले तब तक वातावरण को शांत रखिए। दीपक बुझने के बाद बचा हुआ तेल उसी स्थान पर थोड़ी सी मिट्टी डालकर समाहित कर दीजिए। उसे फेंकना नहीं है। यह उपाय सिर्फ एक बार नहीं करना है, इसको लगातार 3 शुक्रवार तक करना है। हर शुक्रवार को नया कपड़ा, नया दीपक, नई सामग्री लेनी है। पुराने दानों को आप तुलसी के नीचे रख दें या किसी नदी में बहा दें। अगर घर में व्यापार मंदा चल रहा हो, नौकरी में अड़चन हो या पैसा आता हो पर रुकता ना हो, तो इस उपाय के साथ एक विशेष अतिरिक्त प्रयोग करें। वह यह कि दीपक जलाने से ठीक पहले उस यंत्रनुमा स्थान के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा गौमूत्र छिड़क दीजिए। अगर गौमूत्र न हो तो गंगाजल का छिड़काव भी चलेगा। यह एक प्रकार का रक्षा कवच बना देता है, जिससे नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश रुकता है। अब इस पूरे प्रयोग के दौरान कोई मोबाइल, टीवी या बातचीत न करें। वातावरण को पूर्णतः शुद्ध रखें और इस प्रयोग के दौरान आपको चप्पल या जूते नहीं पहनने हैं। नंगे पांव रहकर ही सारा प्रयोग करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मां लक्ष्मी शुद्धता और भाव की देवी हैं। वह आडंबर नहीं, सच्चाई और सफाई पर ध्यान देती हैं। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यह उपाय करना चाह रहे हैं जो स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता, जैसे कोई दूर है, बीमार है या बाहर रहता है, तो उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और उपाय करें। उसकी तस्वीर को हल्दी से तिलक कर दें और जब आप मंत्र करें तो उस व्यक्ति का नाम मन में दोहराते रहें। यह ऊर्जा उसके पास पहुंचती है और उसका भी मार्ग धीरे धीरे साफ होने लगता है। यह उपाय जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा असर करता है, लेकिन इसे आधे मन या जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। हर वस्तु को हाथ में लेने से पहले मन से एक बार उसका आदर करें। यही भावना इसे सिद्ध बनाती है। अब जब आपने पहला प्रयोग पूरी श्रद्धा से कर लिया है, तो अगले शुक्रवार को इसी उपाय को थोड़ा और विस्तार देना होगा, ताकि धन सिर्फ आए ही नहीं, टिके भी और पुराने रुके काम भी खुलने लगे। इस बार सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक छोटी सी चांदी की कटोरी की। अगर चांदी की ना हो तो स्टील की बिल्कुल नई कटोरी भी चल सकती है, लेकिन पहले उसे गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध कर लेना आवश्यक है। अब इस कटोरी में एक छोटा चुटकी भर केसर डालना है। केसर शुद्ध होना चाहिए, मिलावट वाली ना हो। फिर उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाइए और ऊपर से कुछ बूंदें गुलाब जल की डाल दीजिए। इस पूरी सामग्री को आप अंगूठे और अनामिका उंगली से मिलाइए, जिससे वह एक गाढ़ा लेप जैसा बन जाए। यह लेप अब धन स्थान पर लगाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको वहां की सफाई करनी है। जहां भी आप पैसे रखते हैं, चाहे वह तिजोरी हो, अलमारी हो या ड्रावर, वहां पहले सूखे कपड़े से पूरी सफाई करें। फिर उस स्थान को गंगा जल या गौमूत्र से पवित्र करें। इसके बाद एक साफ पीले कपड़े से उसे पोंछ दीजिए और फिर उस स्थान के कोने में चुटकी भर चावल रख दीजिए। अब वही हल्दी, केसर और गुलाब जल वाला लेप लेकर तिजोरी के अंदर ऊपर की छत पर एक गोलाकार में अपनी उंगली से लगाइए। इसे लगाते समय आपको बोलना है, हे मां लक्ष्मी, मैं आपका स्थान सजा रहा हूं, अब कृपा करके यहां ठहर जाइए। यह लेप एक प्रकार की लक्ष्मी स्थापना मुद्रा बनाता है, जिससे धन स्थान पर स्थायी बरकत बनी रहती है। अब बात करते हैं अगले प्रमुख भाग की, लौंग और इलायची की शक्तिशाली यंत्र विधि। इस बार 5 की जगह आपको 11 लौंग और 11 छोटी इलायचियां लेनी है। पहले की तरह ये भी साबुत और साफ होनी चाहिए। इन्हें अब हल्दी मिले जल में एक बार डुबोना है। एक कटोरी में पानी लेकर उसमें थोड़ा हल्दी डाल दीजिए और इन सभी दानों को उसमें 3 मिनट भिगोने दीजिए।
यह प्रक्रिया इन्हें पवित्र करने की होती है। इसके बाद इन्हें कपड़े पर सुखा दीजिए, छाया में, धूप में नहीं। अब एक साफ पीला कपड़ा लीजिए और उसमें इन 11 लौंग और 11 इलायचियों को त्रिभुज के आकार में सजाइए, ऐसा त्रिकोण जैसा यंत्र बनता हो। बीच में आप एक छोटा सा देसी घी का दीपक रखें, जिसमें फिर हल्दी डालकर जलाया जाए। जब आप दीपक जलाएं तो ओम महालक्ष्म्याय च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस लक्ष्मी गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें। अब वहीं बैठकर आंखें बंद करें और कल्पना करें कि उस त्रिकोण के बीच में मां लक्ष्मी कमल पर बैठी हुई हैं और उनके चरणों से सोने की धारा बह रही है, जो सीधे आपके घर की देहरी में प्रवेश कर रही है। यह ध्यान जितना स्पष्ट और सच्चा होगा, उतनी ही शक्तिशाली आपकी ऊर्जा बनती जाएगी। जब ध्यान समाप्त हो जाए तो वही 11 लौंग और इलायची एक पीले रुमाल में बांधकर घर की तिजोरी या ऑफिस या दुकान की गल्ले में रख दें। अगर आप व्यापारी हैं तो इस पोटली को आप दुकान की पश्चिम दिशा में रखें। यह दिशा व्यापार में वृद्धि देती है। अब हर शुक्रवार को यह पोटली बदल दें। पुरानी सामग्री को या तो तुलसी के पौधे के नीचे रिस्पेक्टफुली रखें या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। अब एक बहुत गुप्त क्रिया जो धन आकर्षण के लिए गुरुजनों से सीखी गई है, और वह क्रिया केवल सावन के शुक्रवार को ही सिद्ध होती है। आपको जरूरत पड़ेगी 3 साबुत हल्दी की गांठों की। यह सूखी हल्दी की मोटी गांठें होती हैं जो पूजा में काम आती हैं। इन्हें आपको पहले देसी घी से मसलना है। सिर्फ ऊपर ऊपर घी लगाना है, पूरी तरह से भिगोना नहीं है। अब हर गांठ पर रोली से श्री यह अक्षर बनाना है। एक गांठ पर एक श्री लिखना है। अब इन तीनों हल्दी की गांठों को एक लाल कपड़े में रखें और साथ में एक लौंग और एक इलायची भी डाल दें। इस पोटली को मां लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने रख दीजिए और वहीं दीपक जलाकर ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। यह पोटली अब 7 दिन वहीं रहनी चाहिए और अगले शुक्रवार उसे निकालकर अपने बटुए में रख लें या फिर अपनी तिजोरी में। इस प्रयोग को जब कोई लगातार 3 शुक्रवार करता है तो धन संबंधी अड़चनें धीरे धीरे हटने लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा जहां से पहले आता था और चला जाता था, अब वहीं पर टिकना शुरू होता है। अब अंत में एक छोटी लेकिन बेहद असरदार क्रिया। अगर आपके घर में बार बार बीमारियां हो रही हैं तो हल्दी और लौंग से शुद्धिकरण करना जरूरी है। शुक्रवार की रात को चंद्रमा दिखने के बाद एक कटोरी में पानी, थोड़ा सा नमक, एक चुटकी हल्दी और 2 लौंग डालकर उसे घर के हर कोने में छिड़क दीजिए। इससे शारीरिक और मानसिक रोगों की ऊर्जा खत्म होती है। यह क्रिया घर के सबसे बड़े सदस्य को करनी चाहिए और चप्पल जूते पहनकर नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से यह शुक्रवार का हल्दी, लौंग, इलायची और पीले कपड़े से जुड़ा उपाय अगर सच्ची भावना, साफ मन और श्रद्धा से किया जाए तो धीरे धीरे आपका भाग्य खुद चलकर आपके पास आता है। लक्ष्मी केवल वही नहीं देती जो हम मांगते हैं, वह भी देती है जो हम योग्य बनकर अर्जित करते हैं, और यह उपाय आपको वही योग्यता अर्जित करने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, आपको शुक्रवार के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है? तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी। आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है। चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय तो विशेषज्ञ जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए
अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और शुक्रवार के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं, दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। शुक्रवार के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो